नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज का ये विशेष पॉडकास्ट। उत्तराखंड, जिसे देवों की भूमि कहा जाता है, यानी कि देवभूमि, आज उस पावन धरती पर इस्लामिक घुसपैठ और कट्टरवाद पनप रहा है। और आज इस विशेष मुद्दे पर, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं पूर्व भाजपा राज्य उपाध्यक्ष और द्रोणाचार्य अवॉर्डी नारायण सिंह राणा जी। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ नारायण सिंह राणा जी आपका, आप हमारे इस खास कार्यक्रम में आए। बहुत बहुत धन्यवाद मिस चौहान। और मैं आप सब लोगों को इसलिए भी बधाई देता हूं कि सुरेश चौहान के जो एक विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं, जिन्होंने 20 साल पहले सुदर्शन न्यूज़ चैनल को शुरू किया था और कई परिस्थितियों में कई प्रकार की समस्याओं के बावजूद भी आज इस चैनल को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया। इसके लिए उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उनके स्वाभिमान के लिए, उनके इसके लिए नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिसे देवभूमि कहा जाता है, देवों की भूमि कहा जाता है, जहां देव एक समय पर विराजमान होते थे और आज भी उस पावन धरती पर देव महादेव की गूंज उठती है, उसमें पहाड़ों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर इस्लामिक घुसपैठ कितने स्तर पर बढ़ा है? देखिए, उत्तराखंड तो वाकई देवभूमि है। हमारे यहाँ 4 धाम तो है ही, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। 5वां धाम हमारे यहाँ सिखों का है, जो गोविंद घाट में है। हरिद्वार में 6ठा धाम है। मतलब 6 जगह तो ऐसी है जो सनातन के लिए और हिंदुत्व के लिए हमारे लिए एक विरासत भी है, और जिसको हमने उसी विरासत के रूप में बचा के रखा है, संजो के रखा है, और पूरा देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया वहाँ पे आकर के उसका लाभ उठाते हैं। जहाँ तक रहा वहाँ पे इस्लामीकरण का और दूसरे जो धर्म है, इस्लाम वहाँ पे जब मुग़लों ने अटैक किया था तो वो पोंटा साहिब तक ही पहुँचे थे। पोंटा साहिब हिमाचल का पार्ट था और नाहन के इसमें था, तो वो नाहन की राजधानी में था उस समय। और वो उत्तराखंड में आने से जैसे आगे बढ़ रहे थे, लाखों घोड़े थे, हाथी थे। वहाँ पे हमारे कुछ सैनिकों ने, गीत भी है, गाथाएं भी, उनके नंतराम नेगी की, वहाँ पे उनको रोक दिया था। उनके जो जनरल थे उनका सिर काट के लाए थे, तो खलबली मच गई थी, वहीं से वापस हो गए। तो उत्तराखंड में वो नहीं पहुँच पाए, खास करके इस्लामिक जो कट्टरपंथी थे या इस्लाम था, वो उत्तराखंड में नहीं पहुँच पाया। लेकिन जैसे 1947 में देश आज़ाद हुआ और डिवाइड हो गया, इस्लाम धर्म के आधार पे इस्लाम डिवाइड हो गया, तो जो बचे खुचे जो मुस्लिम्स थे वहाँ पे, वो धीरे धीरे करके वहाँ पे आगे बढ़ने लगे, क्योंकि डेमोक्रेसी आ गई थी, कांग्रेसी राज था, जिन लोगों ने उनको प्रमोट किया उनके वोट बैंक के लिए। और धीरे धीरे करके जो हमारे अपने उत्तराखंड में जो हमारे व्यवसायी थे, नाई थे, तेली थे और कारपेंटर थे, सारी चीज़ धीरे धीरे करके उनसे काम छीन करके उन लोगों ने उस काम पे अपने लोगों को वहाँ पे बैठा दिया। आज की डेट में वहाँ पे काम करने वाले वही हमारे लोगों ने काम छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे करके उन लोगों ने बाहर के लोगों को, जो उनके रिश्तेदार है या उनके लोगों को भी वहाँ पे बसाना शुरू कर दिया। और काफ़ी मात्रा में, कोई शहर ऐसा नहीं है, इवन हम बद्रीनाथ की बात करते हैं, केदारनाथ की बात करते हैं, गंगोत्री में, यमुनोत्री की बात करते हैं, उत्तरकाशी में बात करते हैं, जहाँ जगह जगह मस्जिदें बन गई है। और अभी जब से मोदी जी की सरकार आई है, तब से हमारे काफ़ी लोग, स्वामी दर्शन भारती जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, करीबन ये राकेश उत्तराखंडी है, कुछ लोग ऐसे जो इसी पे काम कर रहे हैं। और हमारे जो नए जो मुख्यमंत्री है धामी जी, उन लोगों ने भी इसके ऊपर बहुत काम किया है। और करीबन 100-150 तो जो नई उन्होंने मस्जिदें वगैरह बनाई थी या अपने जो बनाए थे उनको डैमेज किया है, तोड़ा है, और काफ़ी लोगों को वहाँ से भगाया भी। जब लव जिहाद की बात करते हैं तो उनका यही था, वो नाम बदल के, कलावा पहन करके वहाँ की लड़कियों को गुमराह करते थे और उनको गुमराह करके धर्म परिवर्तन करते थे। और इवन जो केरल स्टोरी है, उस पैटर्न पे वहाँ की यंग लड़कियों को ले जा करके उनके साथ 1 आध साल 6 महीने रहने के बाद उनको बेच देते थे। और उनके ऑर्गेन्स को जो है इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड तो है, एक बच्ची कम से कम करोड़ों रुपए में उनके जो है ऑर्गेन्स जो है वो बेचते हैं। तो ये काम भी हो रहा था। इसको बहुत कुछ जब से धामी जी आए हैं, मोदी जी आए हैं,
योगी जी आए हैं तब से बहुत कुछ इस पे लगाम लगी है और अब लोग डरे हुए हैं। जो खास करके इस्लामिक लोग हैं जो वहाँ पे जाते हैं, वो कोई ऐसा काम करने के लिए अब खुली छूट उनको नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि सरकार किसकी है। सर, अभी आपने धामी सरकार की बात की। बिल्कुल जो है वो महिला सशक्तिकरण की बात हो या युवाओं को लेकर बात हो या फिर लव जिहाद की बात हो, उन्होंने हर कार्य बहुत ही बखूबी से किया है। लेकिन आज जो उत्तराखंड की जो तस्वीरें हैं, वो ये है कि लव जिहाद जहाँ मतलब सनातन धर्म में महिलाओं का सम्मान किया जाता है, उसी सम्मान के बीच में जो इस्लामी घुसपैठ है, वो हो रही है। वो कैसे कि वो कलावा पहनते हैं, जैसे आपने अभी बताया। कलावा पहन के हिंदू बनने का नाटक करते हैं और हिंदू बनने का नाटक करके हिंदू बच्चियों को, हिंदू महिलाओं को फंसाया जाता है। तो ये कितने स्तर पर, कितने पैमाने पर वहाँ पे उत्तराखंड की धरती पर ये फैल चुका है? लव जिहाद की बात करें, लैंड जिहाद की बात करें, ये कितना फैल चुका है? देखिए, बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते हम, लेकिन ये जो हमारे पास में हर जगह मोबाइल है, हर जगह वो कैच करने की जो कैपेसिटी है मोबाइल में या कैमरों में, उसकी वजह से अगर छोटा सा भी प्रकरण होता है, अभी आपदा आती है तो पता नहीं 10 साल पहले का भी वीडियो उसमें डाल देंगे, तो बहुत कुछ कंट्रोल हो चुका है और वही वीडियो लगातार दिखाते हैं। मान लीजिए एक जगह कहीं लव जिहाद होगा तो ऐसा नहीं है कि वो खुलेआम कर रहे हैं, कहीं एक डिस्ट्रिक्ट एरिया में अगर कोई बात होगा तो उसी को रिपीट करते रहेंगे। तो जितना दिखा रहे हैं लोग उतना कुछ नहीं है, उस पर बहुत कुछ लगाम लगा दी है। धामी जी बहुत प्रमुखता से, जो हमारे कुछ लोग इस काम पे लगे हुए हैं उनको सपोर्ट करते हैं और हम लोग भी, मैं भी खुद भी क्रीड़ा भारती को देखता हूँ, मैं उन लोगों से जुड़ा हुआ हूँ और मैं राष्ट्रीय स्तर पे संगठन से भी जुड़ा हुआ हूँ, आरएसएस से जुड़ा हूँ। तो हमारे अपने जो संगठन हैं वो भी इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन रखे हुए हैं और गांव के आखिरी व्यक्ति तक हमारा संगठन आरएसएस के लोग काम कर रहे हैं। उनको सब जानकारी है, कोई भी ऐसी सूचना मिलती है तो उसके लिए तुरंत कार्रवाई होती है। सर, जो लैंड जिहाद और लव जिहाद के मामले हैं, ये सिर्फ ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों तक ही हैं या फिर इन्होंने शहरी इलाकों में भी इनके जो है मामले आ रहे हैं? ज़्यादातर तो शहरी इलाकों में, पहाड़ों में तो मतलब बहुत कम है। ज़मीनें उन खरीद नहीं सकते थे, ज़मीनें, पहाड़ की ज़मीन अभी सुरक्षित है। अभी तो जो नया अध्यादेश जारी हुआ है उसमें 500 गज से ज़्यादा आप ले नहीं सकते। लेकिन शहरों में जहाँ इनका कॉम्पैक्ट एरियाज हैं, जो जहाँ जहाँ पर ये ज़्यादातर बहुत दायतन हैं, जहाँ पे पुलिस भी नहीं घुस सकती है और उनका अपना एक है, तो वहाँ उन्होंने लैंड जिहाद भी किया और लव जिहाद पे भी वो काम कर रहे हैं उस एरिया में, खास करके जगह जगह। देहरादून में समझ लीजिए, चाहे उधम सिंह नगर में देख लो, हल्द्वानी में समझ लो, उन जगहों पे इनका अभी है, लेकिन काफ़ी कंट्रोल में। पहले सड़क पे जुमे के दिन सड़क पे नमाज पढ़ते थे, सड़क जाम हो जाती थी, अभी ऐसा कुछ नहीं है। मतलब धामी सरकार पूरी तरीके से लगाम बिल्कुल, वहाँ पे लगाए हुए है। 100%। क्या ठोस कदम धामी सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं कोई? जो भी इस प्रकरण में नज़र आता है या जो केस दिखाई देता है, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। जो भी कानून बनाए हैं उसके ऊपर उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है और तुरंत उनको आइडेंटिफाई करके जेल में डाला जाता है। जैसे योगी सरकार में तो बाबा का बुलडोजर चलता है, वहाँ धामी भी सरकार का वहाँ ऐसा भी क्या? बुलडोजर ही चल रहा है, ऐसा नहीं है। वहाँ पर भी जैसे जिन जगहों पे अतिक्रमण किया है, जिसको हम लैंड जिहाद कहते हैं, उन जगहों पे वहाँ भी बुलडोजर ही चल रहा है। धामी सरकार का भी बुलडोजर और डंडा दोनों ही चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हमारे साथ बिल्कुल खुलकर चर्चा की। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी आपका भी। और धामी सरकार जो है वो लगातार लैंड जिहाद, लव जिहाद, इस्लामी घुसपैठ जो उत्तराखंड की भूमि पर बनी हुई है, वो लगातार कदम उठा रही है। और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय लिखें। धन्यवाद दोस्तों। मैं एक बार अपना परिचय दे दूं। मैं नारायण सिंह राणा, पूर्व मंत्री, पूर्व खेल मंत्री उत्तराखंड, द्रोणाचार्य अवार्डी, और मेरे दोनों बेटे द्रोणाचार्य है, जसपाल राणा और सुभाष राणा। और हम पूरे देश में तकरीबन 11 लाख युवाओं को निशानेबाजी का प्रशिक्षण दे रहे हैं। और इसलिए भी ये ज़रूरी है कि बहुत पहले गीता में कहा गया था, शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा पर वर्तते। जिस देश में शस्त्रों के द्वारा समाज और राष्ट्र की रक्षा होती है, वहीं धर्म सुरक्षित होता है। तो वो ज़माना चला गया जब तीर, बर्छा, तलवार का युग था। आज वो ज़माना चला गया। आज बंदूक और बम का ज़माना है, जो कि इस्लामी कट्टरबंदी उसको ट्रेनिंग करके करते। उस पैटर्न पे भी हम काम कर रहे हैं। हम
बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, निशानेबाजी सिखाते हैं, उनको आत्मरक्षा के लिए तैयार करते हैं। लड़कियों को खास करके करीबन 15 लाख लड़कियों को हम लोग क्रीड़ा भारती के जो लोग हैं उनको आत्मरक्षा के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं और पूरे देश में ये हमारा जन आंदोलन चला हुआ है। ये काफ़ी सराहनीय है सर, और हम सब आपके इस कार्य के प्रेरणा के स्रोत हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी एक बार फिर से आपका। और हिंदुओं की रक्षा हिंदुओं के हाथ में खुद है, हिंदुओं की बेटियों के हाथ में अपनी रक्षा अपने हाथ में खुद है। शस्त्र उठाएं और आगे बढ़ें, फिर देखते हैं कौन सा लव जिहाद और कौन सा लैंड जिहाद। नमस्कार।